योगी हैं तब करें, संन्यास करें। वैरागी सन्यासी को ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ से पैदा हुई, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। योगी नहीं रह गए, वो भोगी हो गए हैं। पर अभी तक तो विकास हमें कहीं पैदा दिखा नहीं। तो पेट्रोल रेट ये दिख रहा है, ये विकास जुमलेबाजों की सरकार है। फिर सब जुमला है इनका, कुछ इनका जमीन पे नहीं है, सारा जुमला है। प्राइवेटाइजेशन से किसी का भला नहीं होने वाला, ये दुनिया मान ले। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये अपनी अक्षमता को छुपा रहे हैं। हमारे नेता ने कहा कि आप 1200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बंद क्यों किए हुए हैं, उसको कोरोना हॉस्पिटल बना दीजिए। तब योगी जी को याद आया कि अच्छा हाँ, उस कोने में एक अस्पताल है जिसको मैंने बंद कर रखा है। कि समाज को बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही जो बेशरम व्यक्ति है वो इस तरीके के बयान दे सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। 2022 का चुनाव पास आता जा रहा है। आज साइकिल रैली की गई। कहीं ना कहीं इस साइकिल रैली का उद्देश्य ये था कि 2022 जो है उसका कहीं ना कहीं रणनीति जो यहीं से शुरू होगी। आज अगर बात करें बीजेपी की, तो लगातार दिल्ली जाते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से जीत का मंत्र आएंगे। समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं लखनऊ में काम करते हुए नजर आ रही है। लखनऊ में लगातार रैलियां आप देख सकते हैं। आज साइकिल रैली हुई। यहाँ हमारे पीछे सपा के लोग हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2017 से लेकर 2022 तक जो सरकार रही उसका काम इनको कैसा लगा, और साथ ही साथ 2012 से 2017 के बीच में जो इन्होंने काम किया वो कैसा था, और 2022 में क्या ये विकास करके दिखाएंगे। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम नीलम रोमिला सिंह है और मैं समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव भी निवर्तमान हूँ और 2 बार राज्य मंत्री का दर्जा भी मुझे प्राप्त रहा है। और जो भी ये सरकार अभी हमारी पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तो हमने अपने घोषणा पत्रों में जितने कामों का हमारी सरकार ने कहा था कि हम इतने, जो भी सरकार होती है, जो भी पार्टी होती है, जब चुनाव लड़ने आती है तो एक हाथ में किताब होती है जिसको हम बोलते हैं घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं होती है, सरकार का कर्तव्य होता है कि वो सारी घोषणाओं पे अचरज मतलब बिल्कुल खरी उतरे। लेकिन हमारी सरकार एक ऐसी सरकार थी कि जिसने अपने घोषणा पत्र के किए हुए वादों को तो पूरा किया ही था, साथ ही बहुत सारे ऐसे वादे थे जो हमने नहीं किए थे, जैसे एक्सप्रेसवे बनाना, दूसरा हमारा जो मेट्रो का था, ये दोनों काम का हमने वादा नहीं किया था। और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा करके दिखाने का काम किया। 4.5 साल हो गए बीजेपी को, किस तरीके से देखती समाजवादी पार्टी? देखिए, 4.5 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार को। इस सरकार में सिर्फ एक ही बात करी है कि हमारे किए कामों का नाम बदलने का काम किया है, हमारे किए कामों का फीता काटने का काम किया है। मैं तो पूरा संक्षेप में ये कह सकती हूँ कि राम राम जपना, पराया काम अपना, बस ये इनका काम है बाबा जी का। हम वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, 4.5 साल में बेस्ट सीएम बता रहे हैं अपने आप को, पर अभी तक तो विकास हमें कहीं पैदा दिखा नहीं। अभी तक तो विकास जनता को भी पैदा दिखा नहीं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग इस गरीबी से जूझ रहे हैं। कितने लोगों को कहा था रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं दिया, बल्कि रोजगार छीनने का सरकार ने काम किया है। दूसरा, कितने परिवार इस लॉकडाउन में पैदल चल करके कितने मजदूर अपने घरों को गए, जो रास्ते में भी दम तोड़ दिए। इसके बाद से जो अभी दोबारा ये जो कोरोना का कहर आया है, कोविड-19, सबको पता होगा कि कोविड-19 नाम है, ये कोविड-19 2019 से कोविड था, परंतु इस सरकार ने क्या काम किया? इस सरकार ने कोई काम नहीं इसके ऊपर किया। इसका ये नतीजा निकला, कितने लोग मरे हैं और इनके नेताओं के फोन बंद हो गए, पर हमारे नेता सड़कों पे उतर करके लोगों को खाने की व्यवस्था, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था, लोगों को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था, ये काम हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, ये काम हम समाजवादियों ने किया है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, क्या समाजवादी इस पे काम करेगी? बिल्कुल करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी तो हम लोगों ने कहा था कि हम अगर नौजवानों को रोजगार देंगे और रोजगार नहीं देंगे हम तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। और हमने बहुत सारा कन्या विद्याधन और हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चालू की थी जिसके तहत तो बहुत सारे हमारे कई कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यूपी में आई थी, जिनके तरह हमारे IMO जो है वो साइन हुए थे। उसके तहत फिल्म सिटी बनवा रहे हैं ना नोएडा में, बहुत सालों से बना रहे हैं। अभी तक तो फिल्म सिटी बन के तैयार नहीं हुई, और अगर हमारी सरकार होती तो बहुत से कार्य हो जाते। जैसे डायल 100 की जो स्थापना की गई, पुलिस जो मुख्यालय बनाया, ऐसा सुंदर मुख्यालय बनाया जिसकी छत पे 3-3 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं, तो ये हमारी सरकार की देन थी। इकाना स्टेडियम, जिसका इन्होंने नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम करा, ये सब हमारी योजनाएं थी। इस बार 2022 में लगता है आपको सरकार जो आपकी है वो पूर्ण बहुमत से आ पाएगी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? क्या देख रहे हैं आप? क्या जनसैलाब, इतनी भारी भीड़ में, इतनी भारी गर्मी में, इतनी भारी भीड़, इतने भारी जनसैलाब आपने कभी देखा था क्या? कैसे लोग पागलों की तरह साइकिल चला रहे हैं, धूप में आके साइकिल चला रहे हैं। कहाँ से आए हो बेटा, बताओ? आप कहाँ से आए? जी, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से जी। क्या लग रहा है आप समाजवादी पार्टी जो इस बार 2022 का चुनाव उसमें जीत पाएगी? जी बिल्कुल।
लग रहा तेल दे 103 रुपये में आज हो गया है और हमारी तनख्वाह है 8,000। अब बताओ उसमें हम कितना कमले लखनऊ तो जाते ये हैं। आपकी वजह है समाजवादी पार्टी में? नहीं, मेरी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 73 रुपये में तेल था अच्छा, और यहाँ पे अब खड़े अखिलेश बेगदीन है। विकास होगा ना इससे? तो किससे विकास जो पेट्रोल रेट ये बढ़ा दिख रहा है, ये विकास? ये तो जन पार्क, ये तो हमेदा लोग जनता ये तो सिर्फ पार्क भैया ने बनवाया है। मैम वो भी तो कह रहे हैं हमने बनारस को बना दिया। बनारस को तो टोटो बनाया था, जाइए देखिए ना बनारस के करियो, मेरे पास फोटो है, बहुत सारा पानी कीचड़ भरा हुआ है। 1500 करोड़ आपको मालूम नहीं है? पुल बनाया था, पुल गिर गया, कितने लोग मर गए। ये इनका विकास है। 1500 करोड़ की सौगात भी तो दी अभी मोदी जी ने हाल ही वो में। सौगात ऐसे पैकेज भी दिया था, आपको मिला क्या? किसी को नहीं मिला पैकेज तो वो जुमला था, वो तो बता दिया गया तो जुमलेबाजों की सरकार है, फिर सब जुमला है इनका, कुछ इनका जमीन पे नहीं है, सारा जुमला है। क्या आप क्या कह रहे हैं? 15-15 लाख रुपए मोदी जी बोल रहे सबके खाते में आएंगे। तो वो तो ये कहा था ना कि ये जुमला है, वो खुद ही अमित शाह ने बताया था कि ये जुमला था जीतने के लिए। ये सब गलत बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये बोल रहे थे जनधन खाते में सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी खाते में आया? किसी से पूछिए आप। तो यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी जो इस बार है काम करते हुए नजर आएगी, क्या इनके मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच पहुँचेंगे। यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, अभी फोटो सेशन चल रहा है। वहाँ पे हमारे पीछे नेता है, फीमेल नेता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में समाजवादी पार्टी ने काम किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 2022 में आएंगे तो रोजगार जो है वो देंगे। लगता है आपको कि 2022 में रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। योगी जी भी कह रहे हैं कि हम हमारे नेता अपने काम के पक्के हैं, योगी जी का हम क्या बताएं। देखिए, पहली बात तो किसी मठ के वैरागी सन्यासी को ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ से पैदा हुई, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। वो तो हर व्यक्ति का अपना उचित स्थान होता है, तो वो सन्यासी थे तो ये राजधर्म क्यों निभाने आ गए? मैम उन्होंने ये कहा कि एक योगी होता है जो जनता की भलाई कर सकता है, और मैं एक योगी हूँ इसलिए मैं सीएम बना हूँ कि मैं जनता की भलाई कर ये तो सकता जनता बता रही है। मैं गोरखपुर की बच्ची हूँ। 4.5 साल क्या में। किया उन्होंने? विकास किया था। हूँ। अब तो विकास हो रहा है ना। के सांसद थे गोरखपुर में, अब तो विकास नहीं, हो रहा है। कोई विकास नहीं, अभी भी गोरखपुर में वैसे ही है जैसे 4.5 पहले था। साल में और जनता जो भी त्राही विकास माम वहाँ दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी का विकास है। 4.5 साल हो गए हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, किसी के पास रोजगार नहीं है, अन्न नहीं है। हम लोग लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, 2 टाइम का खाना दे रही है, 2 टाइम का अन्न दे रही है। हमको तो नहीं दे रही। और हमारे जैसे न जाने कितने मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनका रोजगार छूट गया है। आप खाना किसको देते हैं? रिक्शे वालों को देते हैं, झोपड़पट्टी वालों को देते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, जो किसी से कह भी नहीं सकता कि उसके घर का राशन खत्म हो गया है, उसको क्या दे रहे हैं योगी जी? केंद्र सरकार की तरफ से एक टाइम का राशन दिया जा रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक टाइम का राशन दिया। नहीं, ये राशन का आप भुलावा न दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके तो अपने ही कोटेदार सारा राशन बेच ले रहे हैं। सांसदों ने जो राजनाथ सिंह ने भेजा है अपने पैकेट्स, उनके पैकेट हम लोगों ने बिकते हुए पिछली बार एक्सपोज किए थे लॉकडाउन 1 में। तो ये झूठी बातें हैं। और राशन दे के आप क्या कर लेंगे? कब तक आप राशन देंगे? आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे? रोजगार सृजित क्यों नहीं कर रहे? प्राइवेटाइजेशन हो तो रहा है धीरे धीरे। प्राइवेटाइजेशन करके तो फिर सरकार भी प्राइवेट कर दीजिए, अंबानी अडानी को ले आइए। हमको ना योगी की जरूरत है ना मोदी की जरूरत है। इस देश में प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्या थी जो योगी जी कर रहे हैं? मोदी जी ने अभी एक बयान दिया था संसद से, उन्होंने कहा था कि कब तक आप सरकारी बाबुओं से काम कराते रहेंगे। क्यों? सरकारी बाबू इंसान नहीं होते? जो सरकारी नेता और विधायक होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन बाबू नहीं हो सकते। सरकार जब रोजगार सृजित नहीं कर पा रही है तो वो लोगों को गुमराह कर रही है। प्राइवेटाइजेशन, आप चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में अंदर जाइए, 50 रुपए लगता है, जो पहले 2 रुपए का था। कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं जा पाता अपने लोगों को छोड़ने। और रेलवे स्टेशन पे न जाने कितने गरीब लोग सोते थे जिनके पास कोई सर पे छत नहीं थी। आज वो लोग कहाँ हैं? पूछिए, सरकार कोई जवाब नहीं देती है। ट्रेन व्यवस्था भी तो सही हुई है, कैसे सही हुई है? तो तेजस क्यों इनको बंद करनी पड़ी? फिर इनको तेजस क्यों बंद करनी पड़ी? अगर व्यवस्था नहीं व्यवस्था सही हो रही होती तो तेजस क्यों इन्होंने बंद करी? प्राइवेटाइजेशन से किसी का भला नहीं होने वाला, ये दुनिया मान ले। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये अपनी अक्षमता को छुपा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो तभी तो बनेगा जब। देखिए, आत्मनिर्भर भारत में तो उन्होंने कहा था कि पकौड़े तलो, 200 रुपए लीटर रिफाइंड हो गया है। तो बेचारा आत्मनिर्भर भारत के लिए जो नवयुवक या नवयुवती जाएगी पकौड़े तलने, तो 200 रुपए लीटर का रिफाइंड लेगी, 50 रुपए किलो का प्याज लेगी, तो वो एक इतने से 4 पकौड़े क्या 100 रुपए में देगी और आप खरीद लेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो विकास की अगर बात की जाए तो विकास तो कर रही है ना सरकार, कह रही है 4.5 साल में योगी जी ने विकास किया, बेस्ट सीएम बताए जा रहे हैं इस समय। इतना ज्यादा विकास कर लिया कि हमारे नेता के सारे कामों का फीता काटते रहे। हमारे नेता ने कहा कि आप 1200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बंद क्यों किए हुए हैं, उसको कोरोना हॉस्पिटल बना दीजिए। तब योगी जी को याद आया कि अच्छा हाँ, उस कोने में एक अस्पताल है जिसको मैंने बंद कर रखा है। आज उत्तर प्रदेश में अगर गंभीर रूप से जो कैंसर से ग्रस्त लोग हैं वो दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कैंसर हॉस्पिटल वो
चलने नहीं दे रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं? होर्डिंग का विकास बहुत हो रहा है लखनऊ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात ये कि समाज को बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। ये चौराहों पे लगा रही है कि हमने अनुसूचित जाति के इतने लोगों को मंत्री बनाया विद फोटो। ये चौराहों पे लगा रही है होर्डिंग कि हमने ओबीसी के इतने लोगों को मंत्री बनाया विद फोटो। क्या ये अपने आप में समाज को बांटने और उन लोगों का अपमान करने की घृणित चाल नहीं है? इस तरीके से किस सरकार ने काम किया है? योगी जी तो ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था मैं एक योगी हूँ, मैं सबकी भलाई करता हूँ, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, मैं तो सबके लिए काम करता हूँ। नहीं, वो भलाई करें, लेकिन कृपया करके अपने मठ में वापस चले जाएं। सबसे बड़ा एहसान उत्तर प्रदेश की जनता पर यही होगा। योगी हैं, तप करें, संन्यास करें, लेकिन उनको ना राजसी सत्ता का लोभ हो गया है। वो योगी नहीं रह गए, वो भोगी हो गए हैं। एक महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव में 850 लड़कियाँ 6 महीने में बलात्कार कर दी जाती हैं। योगी जी क्या करते हैं? क्या करते हैं योगी जी? प्रशासन तो टाइट बताया जा रहा है ना। कैसा टाइट है? वो समाजवादियों पे डंडा चलाने के लिए टाइट है। वो अगर लाल टोपी देख लेता है तो हमारे चालान कर देता है, हमारी गाड़ी पे झंडा देख देता है तो हमारे चालान कर देता है। कैसे टाइट है? अगर टाइट है तो देखिए अभी एक लड़की ने इतना मारा ओला उबर ड्राइवर को, कैसा टाइट है? इतने अपराध यही कमिश्नरेट में हो रहे हैं। आपने कमिश्नरेट व्यवस्था लाई, उसके बावजूद पूरे कोरोना टाइम में रेमडेसिविर की जितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई, इवन मैंने एक पूरा नेटवर्क मैंने किया। मोदी जी ने अभी एक बयान दिया था बनारस से, उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में सबसे अच्छा काम योगी सरकार ने किया। कैसे किया वो बताएं कि संभाला सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम किया कि किसी को लकड़ी नहीं मिली, लोगों ने गंगा में किनारे अपने लोगों को दफना दिया, ये अच्छा काम था। ऑक्सीजन नहीं मिली, ना जाने कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से तो किसी की मौत ही नहीं हुई। ये संसद में भी बात ये तो बहुत ही जो बेशरम व्यक्ति है वो इस तरीके के बयान दे सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि आप क्या कहेंगे जो संसद में उठा? बिल्कुल झूठा बयान, बिल्कुल बेशर्म व्यक्ति है मोदी। और हमें बहुत शर्म है। पूरे दुनिया में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट रिलीज किए गए हैं, मगर उस पर किसी की फोटो नहीं है, छोड़ करके भारतीय प्रधानमंत्री की, जिसने हर वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो लगवाई है। तो इतने बेशर्म व्यक्ति से हमें क्या बात करनी? वो कहता है हमने फ्री में वैक्सीन दी। कैसे फ्री में वैक्सीन दी? हमारे टैक्स के पैसे से आप हमको वैक्सीन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं फ्री में वैक्सीन दी। आप कह रहे हैं हम राशन ले रहे हैं लोगों को फ्री। कैसे दे रहे हैं? हम इनकम टैक्स पेयर्स के पैसे से ही तो आप दे रहे हैं, आप अपने घर से तो नहीं लेके आए थे ना। तो आप इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। काम आपने कोई कराया हो? मैं कहती हूँ गारंटी से भारतीय जनता पार्टी का एक काम, एक कार्यालय, एक सरकारी उपक्रम का आप मुझे पता बता दीजिए। मैं जाके योगी जी को फूलों का एक गुच्छा दे आऊंगी कि 5 साल में आपने प्रभु कुछ तो किया। कुछ नहीं किया। योजनाओं की बात की जाए, उज्ज्वला योजना आई, किसान सम्मान निधि आई, आयुष्मान योजना आई, जिसमें 5 लाख का कार्ड दिया गया था कि अगर आप बीमार हो तो आप हॉस्पिटल जाके उज्ज्वला के सिलेंडर्स को कितने लोग रिफिल करा पा रहे हैं? 872 रुपए का एक रिफिल है, एक सिलेंडर। उज्ज्वला सिलेंडर आपने एक बार दे दिया। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि ओबीसी की महिलाओं को हम हर महीने 2000 रुपए देंगे। किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? कितने दिन देंगे आप? और जो आप आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, उसको लागू करना ही अपने आप में एक इतनी बड़ी लड़ाई है। डीएम के पास जाइए, सीएमओ के पास जाइए, तब वो आपका आयुष्मान कार्ड बनता है। मुझे कोई प्रभावित लोग तो दिखाएं, लाभान्वित लोग तो दिखाए जाएं। जिस तरीके से आज साइकिल रैली हुई, कहीं ना कहीं देखने को मिला कि 2022 की तैयारी समाजवादी ने पूरी तरीके से कर ली है। इसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि आजम खां की रिहाई को लेकर भी ये मांग उठी थी, साइकिल रैली की गई थी। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में किसकी सरकार आएगी, क्योंकि ये जनता ही बताएगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।